जी सर, अपना परिचय बताएं और आज प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ क्या? सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अलीमुद्दीन अंसारी भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति का सदस्य हूं और आप सभी भाइयों को दीपावली की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो सर, आज ये प्रेस वार्ता है। बेसिकली अभी हाल फिलहाल में आपके यहाँ ईडी की एक रेड होती है और ये चर्चा आती है सामने कि भाई आपके जो संबंध है वो विदेशी फंडिंग और खासकर लविश चौधरी का नाम सामने आता है। तो ईडी आपके घर आई तो क्या कुछ पूरा मामला है? ईडी देखो घर आई, लविश चौधरी का जो मामला है, लविश चौधरी मेरी गली का है, मोहल्ले का है, इसी इकराम नगर का है। मेरा घर और लविश चौधरी का घर ज्यादा दूर नहीं, एक ही गली के अंदर घर है। और जो लविश चौधरी की बहन थी, मैंने उसे बहन बना रखी थी। जो उनकी शादी हुई थी सिस्टर की, तो पूरा मोहल्ला जो हमारे यहाँ से सब ग्रुप बन के गया था शादी में। तो मैं भी शादी में गया था दुबई। तो वो फोटो मेरा खींचा और पता ना किसी ने पिक पे वायरल कर दिया। और वायरल करने के बाद बाकी ठीक है, अब ईडी रहेगी बात ईडी की। तो ईडी क्या भाई, हमारी एजेंसी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारी। तो मैं तो ये गर्व महसूस होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर ईडी आई है। और उसके बाद ईडी आने के बाद कोई भी किसी तरीके का मामला नहीं, वेलकम है। आप आए हुए, अपना जो उन्होंने करना था वो अपना करके, पूरी जांच एजेंसी जो भी चीजें देखनी थी सब एक एक करके चीजें देखी, किसी तरीके का मामला नहीं। हम तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आए थे। और बाकी कभी भी आओ, यहाँ तो खुले, देखो यहाँ तो अपना लोअर फैक्ट्री का काम है, अपना प्रॉपर्टी का काम है, तो अपना खाने कमाने का सिस्टम है। और बाकी मेरे एक राशन कार्ड बना, मोदी जी की तरफ से राशन मिलता है, अपना मस्त रहते हैं आनंद में। 8 जनों का परिवार है, इतना राशन आ जाता है कि वही नहीं खाया जाता। कल तक अलीमुद्दीन अंसारी एक सेंटरों में घूमते थे, आज वो स्कॉर्पियो लेकर नहीं घूम रहे, बड़े बड़ी उनके दुबई में स्टेटस लग रहे हैं। ये कहाँ सारे ये कहाँ सारे, देखो ये तो सीधा देखो, कहा जो सिलाई का काम है अपना, उससे कमा रहे हैं। प्रॉपर्टी में कुछ छोटे मोटे प्लॉट लेके, देखो मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आहान प्रॉपर्टीज के नाम से बैनर है, जो उसमें कुछ कमाते हैं। फिर मेरे पे एक प्लॉट था, मैंने खुद उसमें 30 लाख रुपए का लोन लिया है, जो मैं कुछ पैसे दे के एमआई से लेके जो कमा रहा हूँ, गाड़ी की एमआई चल रही है और अपना आदमी खा कमा रहे। उसमें तो कोई इतनी बड़ी कोई बात होनी नहीं चाहिए कि भाई कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों को तो बस यही दिखता है कि आदमी कैसे क्या कर रहा है, आप लोगों को मेहनत नहीं दिखती, क्या इंसान क्या मेहनत कर रहा है और किस किस तरीके से अपना घर चला रहा है, परिवार चला रहा है। और बाकी ईडी लोग आए थे, दिन दिख गया कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, किस जगह पे रह रहा हूँ, सब उन्होंने पूरी अपनी संतुष्टि करके अपना चले गए, कोई वो नहीं। और है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूँ कि माननीय विधायक जी को पता कि जब टोली मोहल्ले में अलकायदा के आदमी 1000 खड़े थे ना, तो वो अलीमुद्दीन अंसारी उन हजारों के बीच में जो हमारी भाजपा की वोट रोकने के लिए काम करा था, तो उन लोगों का भी इलाज करा था। और जो कुछ छुट भैया घूम रहे ना, इलाज करने का मैंने डिप्लोमा कर रखा है। चाहे वो कितनी सोशल मीडिया पे किसी माननीय जी को बदनाम कर ले, किसी को कर ले, बदनाम करने से बदनाम नहीं होगा इंसान। ईडी आई, एक बाल के बराबर ये लगाओ ना कि ये आप पे आरोप है, ये इस तरीके किसी चीज के किसी लिप्ट में दिखाओ। अब ईडी का तो भाई सरकारी, अब मैं कोई उन चीजों को थोड़ी के मैं उन्हें कोई किसी तरीके ठेस पहुंचाता। बाकी ये भाई हम स्पष्ट है, लड़ने वाले आदमी है, कार्यकर्ता आदमी, मजबूती से है और मजबूती से ही रहेंगे, किसी के गिराने से गिरने वाले नहीं इंसान है। ईडी के छापेमारी के दौरान कोई दस्तावेज, कोई नकदी या कोई ऐसा कागज या कोई कागजात ऐसा मिला ईडी को जो जिसपे आप पर आरोप लगे हो? उसके बाद नहीं, कुछ भी नहीं। ईडी आई थी ना मेरे घर में, पूरा उन्होंने सिर्फ अलमारी देखी, कपड़े से वो जो अपना वो करते हैं, उन्होंने पूरी अपनी जांच करके गए, किसी तरीके का कोई मामला ही नहीं है। क्या भाजपा पार्टी के, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पहले से पता था कि ईडी की कोई छापेमारी आपके यहाँ होने वाली? भाई ईडी का मामला देखो, ईडी तो मैंने तो खैर आई पहली दफे, मैंने तो इतना मुझे पता नहीं, पर ये सुना कि ईडी का जब कहीं आती तब दूर से दूर तक कोई सूचना नहीं होती। वे अचानक आ गए, आके घर में घुस गए, ठीक है, उन्होंने पूरी जांच करी, पर कुछ भी किसी तरीके का मामला नहीं। मैं तो स्पष्ट हूँ कि मुझे वो बुलाए भी और मेरी जांच करें, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है उनका हर तरीके से। जब ईडी आई थी आप कहाँ थे? है, मैं जब ईडी आई थी मैं मीटिंग में था लखनऊ। अच्छा, लविश चौधरी के साथ में आपकी दर्जनों वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, तो उन वीडियो के से तो यही संबंध सामने आता है कि आपके उनके अच्छे संबंध नहीं, देखो संबंध नहीं, देखो सबसे बड़े आप ही लोगों, कोई भी एक मोहल्ले का जो व्यक्ति होता है, अब सिस्टर की शादी गई, वो उस शादियों में दर्जनों के 2 4 5 फोटो तो खींची जाते हैं। और एक दफे मैं घूमने चला गया वहां। अब कोई घूमने पे कोई पाबंदी थोड़ी है कि कोई आदमी, आप लोग भी कभी भी जा सकते हैं। दुबई टूरिज्म है, कोई लंबा चौड़ा पैकेज होता नहीं, 50-60 हजार रुपए का पैकेज कराओ अपना, तुम्हें 4 दिन होटल भी मिलेगा और वैसे भी घूम लोगे, हर चीज कर लेंगे। और कुछ बाकी वो घूमने का कुछ कार्य है भाई, वहाँ सहयोगी है, लोग बेचारे खुश हो जाते हैं। हमारे इंडिया के लोग मेरे हिसाब से कम दुबई के अंदर 60% रहते हैं वहाँ।
सूचना है करोड़ों रुपए की जमीन आपके द्वारा खरीदी गई, इसलिए अरे सर मेरा तो अकाउंट भी है, मेरा अकाउंट पूरे चेक कर लो, अकाउंट की डिटेल तो ईडी उनके पास तो सब कुछ पहुंच जाता है। देखो 10 लाख रुपए की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, सब चीजें उनके आगे है। देखो कोई भी कोई लेन देन नहीं, किसी तरीके का कोई मामला नहीं। बस ठीक है, कोई मुखबर की सूचना पे जिसने अपना काम करना था बदनाम करने के लिए, वो काम उन लोगों ने कर दिया। वो ये चीजें उन्हें ईडी जो आए विभाग के लोग आए तो उन्हें भी समझ में आ गया, कोई बात नहीं, अपना ठीक है। हमें तो क्या आप अपनी तरफ से ईडी को दोबारा इनवाइट करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दोबारा इनवाइट करेंगे। आप कहेंगे तो आपका खाना वाना भी खिलवा देंगे, वेलकम रहेगा बेहतरीन अच्छे तरीके से। सूत्रों की माने तो लोनी के बड़े चेहरे हैं जिनका पैसा आपने दुबई में लगा रखा है, इस पर क्या कहना? नहीं, मैं देखो लविश चौधरी से मेरा दूर से दूर तक कोई मामला नहीं। ईडीए कोई किसी तरीके का कोई नहीं, कोई बड़ा चेहरा या कोई छोटा चेहरा, मुझे कुछ नहीं पता। इसके मैं उनकी सिस्टर की शादी में गया था, इसके अलावा मेरा कोई मतलब नहीं। लविश चौधरी गलत है तो लविश चौधरी के लिए विभाग बैठा है, हमारी सरकारें बैठी हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी बैठे हैं, उस पर कार्रवाई करें। किसी तरीके का कोई भी मामला जो उस पर बनता है वो करें, मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो एक मोहल्ले पड़ोस के एक जो उनकी सिस्टर है, उनकी सिस्टर की शादी के उससे, देखो मेरी गली में जब वो छोटे से बड़े हो गए, अब किसी का कोई नहीं पता कौन आदमी छोटा बनना बड़ा बनना, तो मैं एक बहन के नाते मैं वहां शादी में गया था। शादी के अलावा मेरा उससे कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। आपने लविश चौधरी पर एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ, क्या मामला है? हाँ, मेरा वो कुछ पे 10 लाख रुपए थे मैंने उन्हें हाथ यहाँ आए थे प्रॉफिट के तौर पे दे दिए थे, तो उन्होंने कुछ दिन मुझे प्रॉफिट दिया, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया, तो फिर मैंने कोर्ट में मुकदमा डाला हुआ है। मैं करीब 8-10 महीने हो गए मुकदमे चलते हुए। अच्छा ये बताइए, ईडी जो है कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, केंद्रीय एजेंसी है, और किसी राह चलते आदमी पर वो हाथ नहीं डालती, तो कुछ ना कुछ सुराग तो उसे जरूर मिला होगा कि जो केंद्र से और आपके घर तक आई। तो क्या कोई नोटिस आपको देकर गई है, या आपको कोई अपील के लिए बुलाया गया है, या आपको क्लीन देकर गई है? कुछ दस्तावेज जो है ईडी की तरफ से आपको दिया गया है? देखो कोई ईडी तो कोई दस्तावेज हमारे घर में था नहीं, क्योंकि हम जैसे थे पहले वैसे ही हैं, और सारी सब जिस चीजें उनके सामने थी वो उन्होंने अपनी जांच करी, जांच करने के बाद पूरा घर देखा, उनकी पूरी संतुष्टि हुई है, और उसके बाद ईडी ना तो मुझे किसी तरीके का कोई नोटिस दिया है। देखो अजय ईडी है, ईडी तो कहीं भी जा सकती है, चाहे कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, या हमारे मुख्यमंत्री जी हो, या कोई सांसद जी हो, कि अन्यथा किसी के, देखो वो तो ईडी है, कहीं भी जा सकती है। और ईडी आए, वो अपना काम करके चले गए, हम बैठे इस पर, हम पे कोई बाल के बराबर लगाओ ना आरोप। अब बाकी रहेगी भाई, मैंने मेरे दस्ते, कोई बात नहीं, मैं आ जाएगा कोर्ट में चल रहा मुकदमा, जब भी होगा अपना हम देख लेंगे उस चीज को। मैं बाकी अपनी कार्रवाई में करता रहूंगा, कार्रवाई से पीछे थोड़ी हटूंगा मैं। अच्छा, भाजपा के जो है, आपके पहले जिला महामंत्री के पद की जो सूचना थी, उसको आपने जिला अध्यक्ष ने नकार दिया, तो उस पर क्या कहना? देखो भाजपा में जिला महामंत्री में 2 साल पहले था, और मेरी जो पहले की प्लेट घर पे लगी हुई थी, बूथ समितियों का प्रभारी भी बना रखा था। अब मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो टीम बनी है, मैं उसका कोर कमेटी का सदस्य हूँ, कार्य समिति का अल्पसंख्यक मोर्चे से, और मैं प्रदेश की टीम में ही काम कर रहा हूँ।